जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुज़ारिश कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे कामयाब हों और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कौन सी ऐसी स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक कामयाब नेटवर्कर बन सकते हैं और एक नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान इस दुनिया में आया है तो हर इंसान के कुछ ख्वाब हैं और वो इन ख्वाबों को पूरा करना हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। हर इंसान अपने मुख्तलिफ ज़राए से इन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करता है। आज के दौर की अगर बात की जाए तो हर इंसान के पास इतना पैसे भी नहीं होता कि यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके अपने यानी कि वर्क को जो उनका भी जो माइंड सेटअप होता है उनको आगे एक्सक्यूट चला सके इसको आगे कंटिन्यू कर सके। तो अगर किसी इंसान ने अगर अपना नाम पैदा करना है और ऑनलाइन फील्ड में आगे आना है तो उसके लिए सबसे पहले जो एक अच्छा सा एक काम होता है वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है एक एक आपका एक ऐसा प्लान होता है, बिज़नेस प्लान होता है। ना आपसे वो किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट माँगता है, ना आपसे वो टाइम माँगता है, ना किस्म की आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क माँगता है। जस्ट आपसे एक अच्छा सा एंड्रॉयड मोबाइल और प्लस इंटरनेट कनेक्शन माँगता है और आज एक अच्छा आपका गुड लर्नर, एक आपका अच्छा अप लर्नर, एक आपका जो अच्छा अप लर्नर होता है वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के तमाम मराहिल बताता है, नेटवर्क मार्केटिंग के तमाम गुर सिखाता है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर काम करने का जज़्बा पैदा होना चाहिए। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे में हमें काफ़ी ज़्यादा हमें लोगों से यानी कि सामना होता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से हमें मुलाकात होती है और काफ़ी ज़्यादा यानी कि लोगों से हमारा यानी कि बातचीत भी होती रहती है। कुछ की जो पॉइंट्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ की जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा अगर जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नाकाम हुआ है, अगर उसको काम करने का तरीका समझ नहीं आया या वो काम को हैंडल नहीं कर सका या आगे उसके ऊपर आगे टीम को नहीं चला सका या अगर टीम को बनाने के बाद अपनी टीम को कामयाब नहीं बना सका, तो उसके अंदर कुछ ऐसी खामियां भी थी जो वो चीज़ पता था कि मेरे अंदर ये खामियां थी जिसकी बिना पे आगे उसने टीम बिल्ड नहीं की और वो नेटवर्क मार्केट फील्ड में नाकाम हुआ। तो फिर वो क्या करता है कि जो एक प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको वो स्कैम बोलना शुरू कर देता है, बदनाम बोलना करना शुरू कर देता है। और जब काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग जब उससे नेटवर्क मार्केटिंग की मालूमात लेना चाहते हैं तो वो उनकी नज़र में जो नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो स्कैम होता है या उनकी नज़र में जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसका एक काम सही नहीं होता जी। तो वो मुख्तलिफ पॉइंट्स व्यू से लोगों को अपने नज़रियात बताता है क्योंकि बेसिकली वो होता ये है कि पहले वो खुद कामयाब नहीं होता। जब एक बंदा कामयाब नहीं हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है इसके जो आगे जो इसके ऊपर जो किस्म के प्रेशर होगा वो गलत ही आगे लोगों को देगा ना कि अच्छा देगा। और अगर एक बंदा नेटवर्क मार्केट फील्ड में कामयाब हो गया है, काम की नॉलेज को समझ गया है, इसके प्लेटफ़ॉर्म को समझ गया है, प्लान को समझ गया है, एक अच्छी-सी टीम इसने बिल्ड कर ली है, तो जब वो किसी बंदे को मालूमात दे चाह रहा होता है या कोई बंदा उससे मालूमात लेना चाह रहा होता है, तो वो अच्छा एक किस्म का गुड उसको मालूमात देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑलरेडी एक नेटवर्कर है और के ऊपर कामयाब होके इसके ऊपर अच्छा अर्न कर रहा है और अच्छा कमा रहा है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं मैं आपको थोड़ी-सी इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में 3-4 ऐसे मेंबर हैं या 3-4 ऐसे लोग हैं, जिनकी आदत है गुज़रने की नेगेटिव आदत है, जिनके बुरे उनके ख़्यालात हैं, बुरी उनकी सोच है या उनकी सोच अच्छी नहीं है या अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड को अच्छा नहीं समझते कि अगर आप उनके भी साथ शामिल हो जाएँगे, अगर वो 3 आदमी हैं जिनकी यानी सोच नेगेटिव है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी चौथे नेगेटिव पर्सन आप होंगे जो उनकी सोच में शामिल हो चुके होंगे।
और अगर इसके दूसरी तरफ हम बात करें कि आपको यानी कि कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जिनकी सोच भी अच्छी है, जिनकी ख़यालात भी अच्छी हैं, जो काम करना जानते हैं, जो काम सीख चुके हैं और आगे मेहनत करना जानते हैं कि अगर आपको 3 पर्सन ऐसे मिल गए हैं, या आप 3 पर्सन में बैठ गए हैं, जो इनकी सोच अच्छी है, जिनके अंदर काम करने का जज़्बा है, जो खुद कामयाब होना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर अगर वो 3 आदमी हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, जिनकी सोच अच्छी है और चौथे आदमी आप हो सकते हैं, जो कामयाब भी हो सकते हैं और अपना काम भी कर सकती हैं। 2 आपको यहाँ असरात मिलते हैं, एक पॉज़िटिव आपको असरात मिलते हैं, एक नेगेटिव असरात मिलते हैं। इन दोनों में से जो भी आप चॉइस करेंगे, जिस सोसाइटी में बैठेंगे, जिस माहौल में आप बैठेंगे, उसी माहौल के मुताबिक आप ढल जाएँगे। दूसरा हमारे यहाँ सबसे ये ख़ामी देखी जाती है कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा यानी कि कांसेप्ट फैला हुआ है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बन गया है, बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा बन गया है, तो ख़ास तौर पर जब दूसरे हमारे मुआशरे के लोग ये देखते हैं कि ये जो पढ़ा-लिखा आदमी है, तो एजुकेटेड है, इसके पास तो नॉलेज होगा, ये तो आगे काम को कर सकेगा, आगे काम को डील भी कर सकेगा, तो मैं तो नहीं कर सकूँगा, मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। काम के लिए आपका नॉलेज का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अगर हम किसी हम मुलाज़मत की बात करते हैं, किसी इदारे में बात करते हैं, तो जब वो इदारे में किसी कंपनी में एक जॉब अनाउंस की जाती है, वैकेंसी अनाउंस की जाती है, तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसमें ये भी लिखा लगा जाता है कि जस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ आपका एक्सपीरियंस, आपके काम करने का तजर्बा, वो भी साथ मेंशन होना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। तो हमारे मुआशरे में इस तरह की गलत किस्म के लोगों के अंदर कंसेप्ट बैठ गया है कि अगर इसने बहुत ज़्यादा यानी कि क्वालिफ़िकेशन हासिल कर ली है, तो ये आगे जा सकता है और मेरे पास तो क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, मेरे पास तो इतना डिग्री भी नहीं है। तो इस तरह की जो सोच होती है, ये हमें गिरा देती है। इंसान हमेशा अपने आप के ऊपर एतमाद करे, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एतमाद करे और अपने जो किस्म के जो उनके ज़हन में जो ख़यालात है, इनको बेसिकली एक प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसको लागू करने की कोशिश करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें आप सिर्फ़ बातें नहीं कर सकते, इसमें आपको मोटिवेशन मतलब कि कर होना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और किस्म का आगे आपने आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। ये जस्ट बातें वाला काम नहीं है कि मैं इसके ऊपर जॉइन हुआ और कुछ दिन बाद मैंने उस पर वर्क किया, मुझे टीम नहीं बनी या मुझसे कोई रेफरल नहीं बना तो मैंने छोड़ दिया और ये मैं समझता हूँ जी कि हमारी नाकामी है। जी, हमारी नाकामी बिल्कुल भी नहीं होती। हम शुरू में इसीलिए नाकाम हो जाते हैं कि शुरू में हम इसीलिए स्टेप नहीं उठाते थे, हम डरते रहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खामियाँ पैदा हो जाती हैं। मैंने आपको 2 मिसाल दी कि अगर हमारा एक रिलेशन एक अच्छे दोस्तों से हुआ है, अच्छे लोगों से हुआ है, जो हो सकता है कि नेटवर्क मार्केट फील्ड में कामयाब हो गए हों, तो वो अच्छा गाइड करेंगे और अच्छा हमें मोटिवेट करेंगे और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो चौथे पर्सन आप हों जो कामयाब हो सकते हैं। और अगर आप किसी अपने मुआशरे में किसी नेगेटिव पर्सन के साथ पास बैठेंगे, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि कामयाब नहीं होते, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में इनकी गलत राय रखते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उनमें सोच में शामिल हो जाएँ और इन फ्यूचर वो चौथे आप पर्सन बन जाएँ, जो आपके ज़रिए में भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत तासुरात पैदा हो जाएँ। तो सब मुआशरे में होता है, सोसाइटी में होता है। दूसरा हमारे लोगों में एक थोड़ा-सा ये कंसेप्ट बैठ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है वो बेसिकली एक बंदे फँसाने वाला काम होता है। जी, इसमें बंदों को फँसाया जाता है, लोगों को पैसे खाए जाते हैं। तो ये तासरात जो है हमारे मुआशरे में एक गलत फैल गया है जो कि इसको हमने दूर करना है, दूर हमने खुद करना है और इसको हमने आगे ही इसको यानी कि लोगों के ज़हन में जो गलत इसका तासरात जो फैले हुए हैं, ये गलत रॉन्ग आइडिया जो फैले हुए हैं इसको हमने ख़त्म करनी है। दूसरा सबसे पहले कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट अगर करें तो हमारा पैसा स्कैम हो जाएगा, हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, हमसे मेरे पैसे डूब हो जाएँगे। एक आपको थोड़ी-सी मिसाल देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इंसान जब वही करता है जहाँ इंसान कामयाब होना चाहता है। मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल दूँ कि अगर आप एक किस्म का करियाने की शॉप ओपन करते हैं, जस्ट करियाने की शॉप ओपन करने के बाद आपने ये उसके अंदर ये सोच रखनी है कि मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके इसका प्रोडक्ट क्या रखनी है। आपने शॉप तो बना ली, लेकिन शॉप के अंदर आपने रखना क्या है?
अब ये तो नहीं कि आप खाली शॉप बना के बैठ जाए और आपको कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जो करता है, जो रिस्क लेता है, हमेशा इंसान कामयाब वही वही होता है जो रिस्क लेता है। जो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इंसान कोई भी काम करने से पहले इंसान को अच्छी तरह सोचना चाहिए और अच्छी तरह की जांच पड़ताल करने के बाद इसके ऊपर रिस्क लेना ज़रूरी है। वो कहते हैं जी हरकत में बरकत है, जब तक आप लोग हरकत ही नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कैसे हरकत करेंगे। तो अपने ज़हन के अंदर इस तरह के कुछ सवाल हैं, कुछ इस की जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई गलत किस्म की आइडियाज़ हैं, गलत किस्म के तासरात हैं, आप इनको दूर करने की कोशिश करें। और दूसरा एक और बात कि स्टूडेंट जो हजरात जो जो स्टडी करते हैं या कोई किस्म का एक जो लोग जॉब पर्सन लोग हैं जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये नेटवर्क मार्केटिंग अगर वो ज्वाइन कर ले तो उन फ्यूचर उनके लिए बहुत सारे भी फायदे होंगे। स्टूडेंट का ज्वाइन करने से मैं काफ़ी सारे वीडियो में आपको पिछले ही बता चुका हूँ। मैंने आप इस तरह मैं आपको इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि क्या तालिब इलम को भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने चाहिए, इसको मैंने तफसील से बताया। दूसरा जो एक जॉब पेशा अफराद होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो उनकी इनकम उनकी सैलरी बहुत कम होती है और वो इनकी इतनी सैलरी की नहीं होती कि यानी कि अपने घर के एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकें, घर के यानी कि ज़रूरियात पूरे करने के लिए। तो उनको मुख्तलिफ यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो बहुत बड़ा एक अच्छा बिजनेस आइडिया होती है कि अगर आप किसी जॉब से आए हैं तो अपना पार्ट टाइम अपने मोबाइल के ऊपर आप वर्क करके ऑनलाइन वर्क करके अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग शुरू-शुरू में ऐसे भी होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, लेकिन उनको कुछ ये सोचते नहीं है कि हमें इसको वर्क कैसे करना है या आगे हमने कैसे इसके ऊपर करना है, क्या कुछ नहीं करना। वो क्या करते हैं जी ओवरऑल जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है, वो जॉब को नहीं देते, अपना काम को देती हैं। तो वो नाकाम हो जाते हैं। जब वो नाकाम हो जाते हैं तो वो सारा मलबा कंपनी पे ही गिरा देते हैं। तो जॉब पेशा जो अफराद होते हैं उनके लिए मैं तो गुजारिश करूँगा कि अपने टाइम का 80% हिस्सा अपने जॉब को दें और 20% हिस्सा अपने ऑनलाइन वर्क को दें, नेटवर्क मार्केटिंग को दें। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आएँगे, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को अपना एक मुकम्मल प्रोफेशनल बिज़नेस ना समझें, इसको अपना लाइफ़ का पार्ट टाइम बिज़नेस बनाएँ। इसको अपनी लाइफ का पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया बनाएं, ठीक है। और जब इसको ऊपर पार्ट टाइम इसका बिजनेस बनाएंगे, इसको इस तमाम तरतीबात को समझेंगे, तमाम इसको वर्क को समझेंगे, तमाम इसको प्लान को समझेंगे, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको इस बहुत बड़ा फायदा होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सक्सेसफुल हो जाएं, कैसे कामयाब हों और कौन से ऐसे जो हम मिस्टेक करते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताएं और कौन से ऐसे लोगों के ख्यालात होते हैं जिनको सुन रहे हैं कि हमारा ज़हन इस बात की तरफ बहुत आता है या नहीं आता। तो ये मैंने आपको तफसील से मैंने बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस तरह की अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।